वेलकम बैक। और जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हेलोनियस, तो आज वी हैव टू स्टार्ट विद अनदर ड्रग टू मेक अ बिट सिंपलर फॉर यू गाइस। और आज जो हम ड्रग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉक्युलस इंडिकस एंड इट्स कॉमन नेम इज एंडेनकोकल। कॉक्युलस इंडिकस। कॉक्युलस इंडिकस को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि वी कॉल इट द सी ड्रग। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको कॉक्युलस को ना सारा सी में डिवाइड कर दिया। तो हम जब कॉक्युलस याद करेंगे तो हमें याद आएगा सी से कॉक्युलस, और हम इसके सारे सिम्टम्स जल्दी से रिकॉल कर लेंगे फ्रॉम सी। और ये करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर हमें मटीरिया मेडिका ढंग से नहीं याद और हम रिपर्टरी पे जंप करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज यूज ऑफ इट। बिकॉज प्रॉपर सिम्टम्स हर ड्रग के पता होने के लिए, एक टोटलिटी और होलिस्टिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मटीरिया मेडिका की नॉलेज होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो कॉक्युलस इंडिकस, कॉक्युलस में पहली चीज़ क्या है कि हम कॉक्युलस को ना दो पार्ट्स में बांटते हैं। तो कॉक्युलस जब हम बोलेंगे तो इसके साउंड से हमको कॉक्युलस समझ में आ रहा है कॉक्लिया, कॉक्लिया ये वाला कॉक्लिया। तो कॉक्लिया इज द बैलेंस ऑर्गन, और हमें बैलेंस ऑर्गन, जब बैलेंस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, नॉजिया, वर्टाइगो, ये सब चीज़ें होंगी। तो हम नॉजिया वर्टाइगो से हम यहाँ पे रिलेट करके कॉक्लिया से रिलेट करके हम इसका दो पार्ट्स में कॉक्युलस का पहला पार्ट ये बनाएंगे जो इमेजिनरी कॉक्लिया जस्ट साउंड बेस्ड है, उसे हम ऐसे बनाएंगे कि कॉक्युलस जो है इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर मोशन सिकनेस। इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर मोशन सिकनेस। तो इसको हम जरा अभी साइड रख देते हैं। अब हम आते हैं रियल पार्ट पे। तो कॉक्युलस इज फॉर सी। ओके, अब सी से कॉक्युलस एंड सी से देयर इज सेरेब्रम। तो जो एलिमेंट्स, जो सीजर्स सेरेब्रम में डिफेक्ट की वजह से या सेरेब्रम के अफेक्शन की वजह से आएंगे, उन सब में हम कॉक्युलस बहुत बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और बट शर्त यह है कि कॉक्युलस के जो सीजर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से बिगिन नहीं होते, वो सेरेब्रल ओरिजिन के ही होते हैं। देन वी हैव अनदर वर्ड वील स्टार्ट इज सी से ही हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर पेनफुल कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द लिम्स होगा कॉक्युलस में। और हर चीज़ ऐसे लगेगी जैसे पार्ट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, काव्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। लोअर लिम्स में स्पेशली कॉक्युलस इज अ वेरी गुड रेमेडी जो लोअर लिम्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है कंपैरेटिवली। और कॉक्युलस में एक सिम्टम और है कि ऑल सिम्टम्स जो हैं वो एग्रेवेट होते हैं व्हाइल राइडिंग अ कैरेज। सी से कैरेज, सी से सेरेब्रम, सी से कॉन्ट्रैक्चर एंड सी से देन कैरेज। कैरेज में ऑल सिम्टम्स ऑफ कॉक्युलस व्हाइल राइडिंग अ कैरेज विल इंक्रीज। देन सी से वी हैव सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, और जो कि ज़्यादा होगा व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन इज बैक और स्पाइन और बैक ऑफ द हेड। ओके, देन हम ना एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे कि हम हेड से शुरू करते हैं। फाइन, तो हेड एक होगा कॉक्युलस में वाइल राइडिंग अ कैरेज और वाइल राइडिंग अ कार। और हेड एक के टाइम पे भी द प्यूपिल्स विल बी सी से कॉन्ट्रैक्टेड। हेड एक वाइल राइडिंग अ कैरेज, कैरेज से सी, एंड सी कैरेज में हेड एक, एंड देन सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्चर ऑफ प्यूपल्स, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पीपल्स। एंड कॉक्युलस का एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होगा द पर्सन में फील लाइक उसका ऑसिपिट जो है वो ओपन एंड शट हो रहा है, उसका जो हेड है वो ओपन हो रहा है, शट हो रहा है, ओपन शट, ऐसे वाली सेंसेशन होगी। देन द नेक्स्ट सी सिम्टम फॉर कॉक्युलस इज कोरिया। कोरिया मीन्स ट्रेम्बलिंग, और कोरिया जो है वो ज़्यादा होगा। इट कैन बी एनीवेयर, हेड, लिम्स, आर्म्स, एनीवेयर, बट लोअर लिम्स में कोरिया ज़्यादा होगा इन कॉक्युलस। कॉक्युलस इज, आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिकेटेड रेमेडी व्हेन इट कम्स टू अफेक्शन ऑफ लोअर लिम्स। देन देयर इज क्रैकिंग। ओके, तो क्रैकिंग को हम दो जगह पढ़ेंगे। क्रैकिंग, वन इज क्रैकिंग ऑफ नीज ऑन मोशन, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नीज, क्रैकिंग ऑफ नीज। सेकेंड इज क्रैकिंग ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे, क्रैकिंग ऑफ नीज, क्रैकिंग ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे। सर्वाइकल वर्टेब्रे पेनफुल होगा, उसकी वजह से शोल्डर्स तक पेन एक्सटेंड होगा, आर्म्स तक पेन एक्सटेंड होगा, ये पूरा पोर्शन जो है वो पेनफुल होगा। और ब्रूज सेंसेशन आएगी, जैसे आर्म्स और शोल्डर्स में दिस ब्रूज सेंसेशन, किसी ने मारा हो ऐसी वाली सेंसेशन आएगी व्हेन वी टॉक अबाउट कॉक्युलस की क्रैकिंग। अभी तक हमने सब कुछ सी से पढ़ा, सेरेब्रल सीजर्स, कॉन्ट्रैक्चर, हेडेक्स, कैरेज की वजह से जिसमें प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, कोरिया,
We read cracking of knees, arthritis, cracking of cervical vertebrae, cervical spondylosis में भी हम cocculus prefer कर सकते हैं, and bruise sensation in arms and shoulders. Then we are coming to C for cramps. तो cramps क्या होंगे? सबसे पहले तो we'll talk about cramps in the masseter muscle, prosopalgia, cramps in the masseter muscle. और ये हो गए फेस में क्रैम्प्स के बाद. देन क्रैम्प्स में जब हम आएंगे तो यूजुअली क्रैम्प्स हमें होता है स्टमक में. तो क्रैम्प्स इन द स्टमक, और ये पर्सन जो है वो वर्स होगा आफ्टर ईटिंग. तो ही विल बी अवर्स टू एवरीथिंग. ही विल बी अवर्स टू फूड, अवर्स टू टबैको, अवर्स टू ड्रिंकिंग, अवर्स टू एवरीथिंग. उसको बस एक डिज़ायर होगी विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट 2 minutes. तो उसको क्रैम्प्स होंगे, और वो इस वजह से उसको, क्योंकि उसको वो खाना खाता है तो उसको क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं. तो क्रैम्प्स की वजह से ही डजंट वांट टू ईट. ही इज़ वेरी अवर्स टू meals and foods and drinks and everything, and but he is having a desire which again starts from C, and that is cold drinks. उसको है desire for cold drinks. Then we'll और food जो है उसको डेफिनेटली डिस्गस्ट प्रोड्यूस कर रहा है. एब्डोमेन होगा उसका डिस्टेंडेड विद विंड एंड पेन, मसल्स वीक, और उसको हर्निएशन वाली फीलिंग आएगी. क्रैम्प से एब्डोमेन में उसको पेन होगी, फुल एब्डोमेन में उसको क्रैम्प पेन होगी, जिसमें उसको, और एब्डोमेन जो है वो बहुत डिस्टेंडेड होगा, और उसको ऐसी फील आएगी एज इफ उसको जैसे किसी ने हर्निएशन वाली फीलिंग आएगी उसको. Then we talk about sensation as if stones when moving. उसको sharp stone की sensation आएगी when moving. Then we talk about C again, and C से आएगा dysmenorrhea in females. Dysmenorrhea spasmodic colic होगा, menses too early, dark, and then C is again clotted. Clotted so you can remember, clotted है menses, डार्क है एंड प्रोफ्यूज है, एंड इट्स टू अर्ली, और इमेंस वीकनेस कॉज कर देगा, और स्पेशली इन द लोअर लिम्स. तो द फीमेल वोंट बी एबल टू स्टैंड. उसको उठने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, एंड शी इज़ टोटली स्ट्रेंथलेस राइट नाउ. Leukorrhea is also gushing. Leukorrhea between menses. Leukorrhea is also gushing. Leukorrhea between menses, and leukorrhea is also very weakening. उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है उस टाइम पे. Then again we come to C, and C से we talk about choking, constriction in the upper part of esophagus. ऑप्रेस करेगा रेस्पिरेशन को, ऐसा होगा कि इट विल ऑप्रेस रेस्पिरेशन एंड इट विल इंड्यूस C से कफ. देन C से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है. वी हैव कॉन्स्टेंट ड्राउजीनेस, स्पैज्मोडिक यॉर्निंग. उसको ड्राउजीनेस होगी तो ड्राउजीनेस की वजह से उसको कॉन्स्टेंट ड्राउजीनेस, एंड इसकी वजह से ही कंटिन्यू यॉर्निंग. उसको सारा दिन उबासियाँ आती रहेंगी. देन वी हैव, और उसको उबासियाँ आएंगी, ड्राउजीनेस है बिकॉज ही इज़ नॉट स्लीपिंग एट नाइट. उसको इसलिए दिन में पूरा दिन उसको कॉन्स्टेंट ड्राउजीनेस रहेगी. और bad effects of night watching is a very important point which comes here in cocculus. And then we'll talk about coma visual. Then there are chills and there's flatulent colic. Fever is the type कि जिसमें fever में there are chills and there's flatulent colic, और coldness in the lower extremities. चिलीनेस होगी, उसको पर्सपिरेशन भी होगी, और हीट ऑफ स्किन भी होगी. तीनों चीज़ें साथ में होंगी. देन माइंड में, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंड में, देन अगेन वील कम C से. माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी इज़ वेरी कैप्रिशियस, कैनॉट बी अ कॉन्ट्रोडिक्शन, कैप्रिशियस, एंड कॉम्प्रहेंशन इज़ वेरी स्लो. बहुत उसको समझने में उसको टाइम लगता है. आप उसको कुछ बोलोगी, टेक मिनट्स टू फाइंड आउट कि आपने उसको बोला क्या. And he's worried about the health of others, and he's very conscious कि उसके घर वालों को, उसके family members को, दूसरों की health को कुछ ना हो. तो capricious can't be a contradiction. Comprehension is difficult, and concern and conscious about the health of others. And along with this there is this profound sadness. He speaks hastily. वो, और ये ड्रग जो है वो चाइल्डलेस वुमेन के लिए, डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए, रोमांटिक वुमेन के लिए विद लाइट हेयर, ये सबसे सूटेबल. ऐसे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें,
based on external features of the person. तो childless women, unmarried women, divorced women, romantic women, light haired who are having light hairs. Then again we come to कि C के अलावा this drug is used in दो चीज़ें. One we talked about motion sickness. उसको constant nausea होगा, उसको vertigo होगा, faint होगा, motion sickness while riding a carriage, तो motion sickness comes here. Then एक चीज़ और है जिसके लिए हम Coculus बहुत ज़्यादा frequently prescribe करते हैं, that is paralysis. Paralysis, one-sided paralysis when talking loudly, और बेल्स पैल्सी में जैसे, या वन साइडेड हेमीप्लेजिया, वन साइड पैरालिसिस है किसी को, तो वी कम टू कॉक्यूलिस समटाइम्स, बिकॉज अगर उसके बाकी सिम्टम्स और बाकी फीचर्स मतलब द बेस्ट सूटेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम देख सकते हैं. वी कैन थिंक ऑफ कॉक्यूलिस इन केस ऑफ पैरालिसिस. एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि सी से और क्या क्या था. तो सी से था, फर्स्ट वॉज सेरेब्रम, second was contracture of the lower limb, especially contracture of head, contracture of all body parts. Then we had cerebrospinal meningitis, which was worse, lying on the back. Then we had chorea, trembling, especially in the lower limbs, and chorea elsewhere. Then we also had cracking of knees, arthritis, cracking of cervical vertebrae, bruised feeling in the arms, lower legs उसकी वजह से बहुत weak थी. Then we had cramps in the masseter muscle, prosopalgia, cramps in stomach, averse to drinking, eating cold drink as desire. Abdomen was distended, feelings as if sharp stones were being there in the abdomen. Movement पे उसको problem होती है. Colic we talked about, dysmenorrhea है, weakening है, spasmodic colic हो गए उसको, menses are too early, clotted and dark and profuse, and leukorrhea is also gushing and it's weakening. Then we had choking sensation, constriction of upper part of the esophagus, which induces seasick cough again. Then we had constant drowsiness, coma visual, bad effects of night watching, drowsiness से relate करके. Then we had chills, then we had perspiration, heat of skin और chills एक साथ होंगे उसके fever stage में. Then we had mind में capricious, conscious and concerned about the health of others, profound melancholy. Then C से again comprehension is very slow. Then C again can't bear contradiction. Then we had paralysis thing, one-sided paralysis of the body, like in Bell's palsy, or it could be hemiplegia of the body. And then we had motion sickness, nausea, vertigo, faintness while riding a carriage, may it be a car, a boat or anything. Thank you. This was Coculus indicus, the C drug. And ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर C के ड्रग को C पे ही बना सकें. It was just a try कि easily हम उसको याद कर सकें, कुछ ऐसा करें. बाकी लेट्स सी आगे के ड्रग्स कैसे बनते हैं. थैंक यू.